तेरा बाप आया। जय हिंद। शुभम मिश्रा के अरेस्ट होने के बाद मेरा एक सवाल आप सबसे, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं और जो लोग ट्रेंडिंग चला रहे थे हैशटैग अरेस्ट शुभम मिश्रा एंड ऑल ट्विटर पे, और जो बड़े खुश हो रहे हैं उसके अरेस्ट होने के बाद, अच्छी बात है। उसने रेप थ्रेट दिया जो गलत था और उसको हम डिफेंड नहीं कर रहे, ना हम उसको सेव कर रहे हैं, उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। बट मेरा एक सवाल है, इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसका इस्तेमाल करके लोगों के धर्म का मजाक बनाते हैं, उनके भगवानों का मजाक बनाते हैं? उन लोगों के लिए सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन लोगों के लिए नहीं है जो उनको रोकते हैं, जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं, जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं अपने वीडियो के थ्रू। हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो जो बड़े बड़े हैंडल्स वाले हैं सब एक होके उन कॉमेडियन को सपोर्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर लोगों को ही हक है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का? हाँ, उसका नाम क्या है? अरे वो टुकड़े टुकड़े गैंग में जाके मिली थी, सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस, और टुकड़े टुकड़े गैंग में जेएनयू में, और एंटी नेशनल जिसको बोलते हैं यार, क्या नाम है उसका, सुअर भास्कर है शायद उसका नाम, चेहरा भी वैसा ही है कुछ, सुअर भास्कर, और कुणाल कमरा। तो इन लोगों ने जो एक्शन लिया, ठीक है, आप लोगों ने रेप के ऊपर लिया, कोई बात नहीं, सही है। तो तुम दोनों जो हो, कुणाल कमरा और सुअर, तुम दोनों कहां छुप के बैठे थे जब इस देश में उड़ीसा में लड़की का जब पुलिस वाले ने रेप किया था? तब तुम लोग को हक की लड़ाई नजर नहीं आई? तब तुम लोग का सोशल वर्क सामने नहीं आया? तब तुम लोग का मुंह नहीं खुला? जब मुंबई में एक लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प चाहिए थी, तब तो तुम लोग सामने नहीं आते, तब तो शुभम मिश्रा सामने आया और हेल्प किया था ना। रेप थ्रेट दिया तो तुम लोग इतने उसके ऊपर चढ़ गए, टारगेट किए। जो बाकी लोग का रेप होता है उसके ऊपर तुम लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? उनको क्यों जस्टिस नहीं दिलाते हो? क्योंकि वहां टीआरपी नहीं मिलेगी? गुजरात में जो पुलिस वाली के साथ हुआ उसके ऊपर कोई कुछ बोला? नहीं बोला। तुम लोग जोक बनाओगे हिंदू धर्म के ऊपर, उनके भगवानों के ऊपर, तो तुम लोग सोचते हो हम भी ऐसे ताली बजा के आप लोगों का स्वागत करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट तो हम करते हैं भैया, अप्रिशिएट हम करते हैं। जोक्स बनाते हो आप भगवानों के ऊपर, और जो नीचे भड़वे बैठे होते हैं वो लोग ताली मार के अप्रिशिएट करते हैं, हम गाली मार के अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट दोनों तरफ से मिलता है आप लोगों को। और जब जब ऐसे धर्मों के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर जोक्स बनेंगे, उनके भगवानों का मजाक उड़ाया जाएगा स्टेज पे, तब तक हम जैसे लोग सामने आएंगे और रोकेंगे। और ये गलत फहमी है तुम लोगों की कि शुभम मिश्रा को अरेस्ट करवा दिए तो हम लोग सब गाली देना बंद कर देंगे। जब तक तुम ये काम बंद नहीं करोगे हम गाली देना बंद नहीं करेंगे। और ये जो पढ़े लिखे लोग ट्वीट करे जा रहे हैं कि अब्यूज करके आप लोग बात बता रहे हो, मेरे को भी एक लड़की ने ट्वीट किया था कि तुम लोग के अपनी वीडियोस में सिर्फ गालियां देते हो, गालियों के अलावा कुछ नहीं रहता। तो दीदी मेरे को एक बात बता, ये जो कभी गणपति के ऊपर, हनुमान के ऊपर, छत्रपति शिवाजी के ऊपर, राधा कृष्ण के ऊपर, और भी हिंदू धर्मों के ऊपर, हनुमान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो जोक्स बनाते हैं, इन लोगों को हम क्या समझाएंगे? प्यार से क्या बोलेंगे कि भैया और दीदी आप लोग ऐसा मत करो, हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं? ऐसा नहीं, उनकी गांड तोड़ेंगे हम। ये सब करने वालों को प्यार से नहीं समझाया जाएगा, ये सब करने वालों की गांड तोड़ी जाएगी। और अगर तुम लोग सोचते हो ना कि तुम लोग इसको प्यार से हैंडल कर सकते हो, तो तुम लोग सामने आओ ना भैया। हम तो चाहते हैं हर कोई अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। मैं खुद चाहता हूं कि हर कोई अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। हमारे देश में सेक्शन 153A
सेक्शन 153A के तहत कोई अगर किसी के धर्म के ऊपर, किसी के रिलीजन के ऊपर मजाक बनाएगा तो उसके लिए उसके ऊपर केस हो सकता है। तो ये जो बोलते हैं कि प्यार से समझाओ, आप लोग जो भी आप पढ़े लिखे लोग, तो आप लोग क्यों उनके ऊपर केस नहीं करते हो? और अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग आपके धर्म के ऊपर, आपके भगवानों के ऊपर कुछ बोलते हैं, तो हनुमान को मानने वाले आप लोग घर पे बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं हनुमान की पूजा करने की। शिव को मानने वाले घर पे, जो चीज भगवान को मानता है आप लोग घर पे बैठो, नास्तिक बनो, कोई किसी को मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको पड़ता है। आज शुभम मिश्रा हुआ या मैं हूं या कोई भी हो, हम अगर एक कॉमेडियन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को इतना हर्ट हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमने उसको हर्ट किया, हमारी बातों से वो हर्ट हो गई। तो उसकी जो जोक्स होते हैं, उसके उन लोगों के जो कॉमेडीज होते हैं भगवानों के ऊपर, उनसे जो पूरा देश के करोड़ों लोगों की सेंटिमेंट हर्ट होती है, उसकी चिंता नहीं है तुम लोगों को। मुंह उठा के आ जाओगे, हाँ? और ये सुअर को और वो कुणाल कमरा को, इन लोगों को, और ये जो कॉमेडियन है, ये कॉमेडियन लोगों को सिर्फ इन जैसे चूतियों लोगों का ही सपोर्ट है, इन्हीं लोगों का सपोर्ट है उनको, और किसी का नहीं है, ठीक है ना? ये बड़े बड़े हैंडल्स यूज करना, इन लोग सामने आ जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। बेटा हम लोगों को ना, हमारे 5,000 फॉलोअर्स भी काफ़ी है सपोर्ट के लिए, समझ गए? और ये जो धमकी वमकी है ना कि हम केस करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारे जैसे और तुमसे बेटर कई लोग आ गए थे यहाँ मेरी लेने के लिए, लेकिन बदले में ना अपना तोहफा दे के गए मुझे, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे सपोर्ट में ना मेरा बाप है सबसे बड़ा, फॉलोअर्स और मेरा बाप दोनों मेरे सपोर्ट में, समझ गए? तो ये धमकी, ये केस वेस का लोचा अपने तक रखो, इधर कुछ दाल निकलने वाला, ठीक है? और जब जब ये काम होगा तब तब हम उठेंगे, और जो जितना ताकत लगा के रोक सकता है रोक लो। उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस बंदी ने, हाँ, अग्रिमा जोशुआ, अच्छा ये वो चावल पैकेट वाली, इसने एक ट्वीट किया था जय राम जी की, उसके बाद लिखी है गालियों के बिना वाला फक ऑफ बोला है, मतलब जय राम जी की मतलब फक ऑफ, उसका ट्वीट है, मैं पोस्ट कर दूंगा, जय राम जी की मतलब फक ऑफ। उसके बाद एक हमारा तन्मय भट्ट कॉमेडियन बोलता है, फील रियली वियर्ड एवरी टाइम आई सी नेक्ड बेबी पिक्स ऑफ गर्ल्स, इन माई हेड आई गो हा हा आई सो योर बूब्स हा हा। अरे क्या बात बोला, इतना चलता है यार, ये सब चलता है। फाइंडिंग गर्ल्स फ्रॉम माई स्कूल हु आई हैव नॉट सीन इन एजेस टू सी इफ दे नाउ हैव ब्रेस्ट्स, इतना चलता है यार, माइंड नहीं करना है ना? इन सब के जो जोक्स हैं ये सब चलते हैं, लेकिन हम अगर उनको रोकेंगे तो वो नहीं चलेगा। स्वरा भास्कर, मतलब सॉफ्ट पॉर्न जो बना चुकी है, बी ग्रेड मूवीज में आ चुकी है, वो हमको सिखा रही है कि तुम लड़कियों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करो। भाई तुम अपने आप को तो देखो कि तुम क्या हो। जब तक हमें कोई मजबूर नहीं करता हम गालियां नहीं देते, और जो कुछ लोग हैं जो बिना गालियों के समझते नहीं है तो उनको हम गालियां देंगे, और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और जिनको प्रॉब्लम है ना भाई, तो वो एक बार अपने तरीके से सॉर्ट आउट करें। जितना गलत शुभम मिश्रा ने बोला है रेप थ्रेट्स देके, उतना ही गलत उस लड़की ने भी किया है मां छत्रपति पे मजाक बना के। भगवानों के ऊपर जो कॉमेडियन मजाक बनाते हैं उनकी भी उतनी गलती है। तो मेरा ये बोलना है आप लोगों से कि इसको तो अरेस्ट करवा दिए, ठीक है, इसको सजा मिलेगी, उन लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं करवा रहे हो? उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उन लोग हकदार नहीं है सजा के। और अगर आप लोग खाली से भाषण मारोगे और कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो हमको करने दो, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और अगर तुम्हारे में गुद्दा है ना, तो उनको भी अरेस्ट करवा के दिखाओ, एफआईआर करवा के दिखाओ। हम तो करेंगे ये काम, बाकी अब तुम जानो। राम राम।